Hello, so it's Engineer DN Yadav, Mechanical Engineering graduate, NIT Mizoram. I will be teaching you chemistry, right? It's a first chapter of 11, that is some basic concepts of chemistry, right? तो पहले हम जान लेते हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताएंगे कि केमिस्ट्री है क्या, है ना। केमिस्ट्री क्या है ना। केमिस्ट्री को हम बोल सकते हैं साधारण शब्दों में, इट इज़ साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इट इज़ अ साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक। इन विच we study about composition, structure and their interaction अब इसका मतलब समझिए। पूरे साइंस को यदि हम देखें तो शुरू से और अंत तक, इस साइंस के इस पार्ट में, मतलब पार्टिकुलरली केमिस्ट्री की बात करें तो शुरू से अंत तक आपको बस एटम्स और मॉलिक्यूल्स की ही बात होगी, राइट। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स में और क्या, इनके कंपोजिशन की बात करते हैं, इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं और कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं उसको देखते हैं। इंटरेक्शन कहने का मतलब, जैसे आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो इंटरेक्शन मतलब कि रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है और क्या बनाता है, प्रोडक्ट। तो दैट इज ऑल अबाउट द इंटरेक्शन पार्ट, राइट। फर्दर थोड़ा सा बेसिक्स हम अभी डील कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा मैटर, है ना, बचपन में लोअर क्लासेस में। मैटर क्या होता है, जिसके पास मास हो और जो जगह छके, विच कैन ऑक्यूपाई स्पेसेस एंड विच इज हैविंग मास, दैट इज ऑल अबाउट मैटर। एंड आपने पढ़ा होगा देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, ये सब पढ़ा होगा। अब यहाँ देखो, मैटर में 2 पार्ट आते हैं, एक तो मिक्सचर होता है और एक होता है प्योर सब्सटेंस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जैसे 2 या 2 से अधिक चीज़ों को किसी भी रेशियो में मिला दो तो वो जो फाइनल बनता है उसको कहते हैं मिक्सचर। व्हेन 2 और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो द रिजल्टेंट एंटिटी कॉल्ड मिक्सचर, राइट। ध्यान से देखना, हम क्या बोले, किसी भी रेशियो में मिला दो तो क्या हो जाएगा, वो मिक्सचर। जैसे 20 ग्राम आप चीनी लो, उसमें आप आधा लीटर पानी डाल दो, हो गया। अब मेरा मन किया कि हम और पानी मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कहने के लिए नहीं है, तो मिला दो किसी भी रेशियो में, क्या बन जाएगा, मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या बोलेंगे, व्हेन 2 और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो, ठीक है। तो जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। अब मिक्सचर भी 2 तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक। अब होमोजीनियस क्या होता है, यदि आप जिस कंपोनेंट को मिला रहे हो, अब फाइनल जो बना उसमें आपको सेम कंपोजिशन दिखे और एक ही फेज दिखे। सेम कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे चीनी पानी को आपने मिलाया, नमक और पानी को आपने मिलाया, तो ऐसा नहीं है कि जब बन गया आपका मिक्सचर तो ऊपर से पियो तो ज़्यादा नमकीन और नीचे से पियो तो कम नमकीन, ऐसा नहीं। जितना नमकीन ऊपर उतना ही नीचे, उतना ही बीच में। तो ऐसा ये क्या हो गया, फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, है ना। दूसरी बात हमने क्या कहा, एक फेज। ऐसा नहीं है कि कहीं सॉलिड होगा या कहीं लिक्विड होगा तो पूरा एक ही फेज होगा। सॉलिड होगा तो पूरा का पूरा सॉलिड और लिक्विड होगा तो पूरा का पूरा लिक्विड। जैसे नमक और पानी को मिलाए, तो जब नमक और पानी को मिला दोगे तो देखोगे वो पूरा जो है लिक्विड स्टेट ही है, तो एक ही स्टेट हुआ, तो क्या हो गया, सिंगल स्टेट, सिंगल फेज। और दूसरी बात, कंपोजिशन क्या हो गया, फिक्स। तो उसको क्या कहते हैं हम, होमोजीनियस। कंपोजिशन फिक्स हो और सेम फेज हो, सिंगल फेज हो, है ना, तो क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को इस तरीके से आप मिलाएं कि उनका कंपोजिशन फिक्स हो और फेज भी सिंगल हो, तो क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। वहीं दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस क्या होता है, एक से ज़्यादा फेज हो और कंपोजिशन भी अलग अलग हो।
जैसे होमोजीनियस में हमने क्या बोला था, सिंगल फेज होगा, लेकिन इसमें सिंगल फेज नहीं होगा। इसमें हमने क्या बोला था, कंपोजिशन फिक्स होगा, लेकिन यहाँ कंपोजिशन फिक्स नहीं होगा। जैसे पानी और बालू को मिलाओ, तो मिलाने के बाद आप देखना ऊपर से निकालोगे तो पानी निकलेगा, यदि नीचे से निकालें तो बालू निकलेगा। तो देखो अलग अलग कंपोजिशन हुआ ना। यदि सेम कंपोजिशन होता तो जहाँ से भी निकालते पानी बालू दोनों मिला हुआ निकलता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर से निकालो तो पानी, नीचे से निकालो तो बालू। दूसरी बात कि फेज भी सेम नहीं है, ऊपर से लिक्विड दिखेगा और नीचे से निकालो तो सॉलिड दिखेगा जो कि बालू है। तो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में अंतर क्या है, यहाँ कांस्टेंट कंपोजिशन होता है, कहाँ, होमोजीनियस में। यहाँ क्या होता है, डिफरेंट कंपोजिशन होता है। यहाँ सिंगल फेज होता है, यहाँ मोर देन वन फेज होता है। ठीक, तो मुद्दे की बात है कि एनी रेशियो में कंपोनेंट को मिला दो तो जो बनता है उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर। वहीं प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, यहाँ टू और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड इन फिक्स्ड रेशियो। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ क्या हमने लिखा है, एनी रेशियो, और यहाँ क्या लिखा है, फिक्स्ड रेशियो। ऐसे नहीं कि जो मन हुआ, आपको दिमाग खराब हुआ, ये लो सर जितना मन हुआ उतना, नहीं, जितना मन हो उतना मिला दोगे तो मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन जितना एक फिक्स्ड क्वांटिटी लोगे और फिक्स्ड रेशियो लोगे तो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस। जैसे वाटर की बात करें, H2O, हाइड्रोजन 2 लेंगे, ऑक्सीजन 1 पार्ट लेंगे, हाइड्रोजन 2 पार्ट, ऑक्सीजन 1 पार्ट। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होगा, फिक्स हो गया। ऐसे नहीं वाटर बनाना है तो H3O लोगे, ना, ऐसा होता ही नहीं, तो वाटर बनेगा ही नहीं। तो वाटर बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम की ज़रूरत पड़ेगी। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 2 पार्ट हाइड्रोजन, 1 पार्ट ऑक्सीजन, या ऐसे बोलो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन लोगे तब जाके H2O बनेगा 1 मोल। ठीक है, तो वो क्या है, एक फिक्स्ड कंपोजिशन है। नहीं जैसे CO2 है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ऐसे नहीं कि CO2 बनाना है तो 2 कार्बन ले लो अब 20 ऑक्सीजन ले लो, नहीं ऐसे नहीं, फिर बनेगा ही नहीं। तो ये क्या होना चाहिए, फिक्स्ड रेशियो में होना चाहिए। ठीक, फर्दर प्योर सब्सटेंस भी 2 पार्ट में सब डिवाइडेड होता है। एक होता है एलिमेंट, क्या होता है, एक एलिमेंट, और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड। तो ये मुद्दे की बात है कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या है, किसका पार्ट हो रहा है, प्योर सब्सटेंस। यानी ये क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, मतलब फिक्स रेशियो में होगा। अब एलिमेंट में क्या कहते हैं, एलिमेंट होता है which is made up of only one kind of atoms। जैसे कॉपर है तो केवल उसमें कॉपर का आइटम है, जैसे सोडियम है तो केवल सोडियम का आइटम है। समझ में आ रही बात, जैसे हाइड्रोजन है तो केवल हाइड्रोजन का आइटम है, नाइट्रोजन है तो केवल नाइट्रोजन का आइटम है, ऑक्सीजन है तो केवल ऑक्सीजन का आइटम है, सल्फर है तो केवल सल्फर का आइटम है। तो ऐसी प्योर सब्सटेंस, ऐसा प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के आइटम से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं हम, एलिमेंट। वहीं कंपाउंड क्या को क्या कहते हैं, जो 2 या 2 से अधिक। कंपाउंड क्या होता है, जैसे देखो ध्यान से सुनना, जैसे मान लो हम H2O की बात करें, जैसे CO2 की बात करें, तो देखो ये किससे बना हुआ होता है, क्या सेम तरह के चीज़ों से बना हुआ है, नहीं। देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, है ना, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। तो कंपाउंड क्या है कि अलग अलग तरीके के 2 या 2 से अधिक, अलग अलग तरीके के 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो क्या होता है, कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, एक ही तरह के आइटम से मिलकर बना होता है ना। और कंपाउंड क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तरह के चीज़ों से, एटम से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं, हम कंपाउंड बोलते हैं। बोलो, कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं। तो ये बेसिक था, आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये अभी बेसिक से डील कर रहे हैं। उसके बाद फर्दर हम आगे चलेंगे कि ये और आगे पढ़ना क्या है। फिर आता है अब मेन मुद्दे की बात होगी कि आपको हम ये बताएं कि एटम्स और मॉलिक्यूल। जैसे मॉलिक्यूल क्या हुआ, देखो ध्यान से समझना। जैसे हम एटम की बात करें ना, एटम्स की बात, तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फ्लोरीन हो गया। लेकिन मॉलिक्यूल की बात करें तो ध्यान से देखना, मॉलिक्यूल बोलेंगे O2 हो गया, ठीक है। जैसे इसको भी बोल सकते हो आप, CO2 का मॉलिक्यूल है। जैसे आप
H2 बोलोगे तो ये क्या है, मॉलिक्यूल। मतलब एटम से मिलकर बना होता है मॉलिक्यूल। जैसे देखो ध्यान से, एक हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये अब जो बन जाएगा देखो ऐसे, है ना, ये हाइड्रोजन, तो इसको बोलोगे ये एटम है, ये भी क्या है, एटम है, लेकिन ये क्या है, मॉलिक्यूल है। ये क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक समझ में आ रही बात। एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूल का भी कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, एटम। जब एटम मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। समझ में आ रही बात। तो हमने पढ़ा कि ये मैटर का पार्ट, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट एक ही तरह के चीज़ों से मिलकर, एटम से मिलकर बना होता है, लेकिन कंपाउंड एक ही तरह के चीज़ों से मिलकर बना नहीं होता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। तो आप हमारे साथ बने रहें, आगे हम डील करेंगे मोल्स के कंसेप्ट। ऐसे भी कभी कहीं कभी पढ़ा जाता है कि मोल कंसेप्ट करके पढ़ा जाता है ना, बट आप एनसीईआरटी का पहला चैप्टर उल्टाएंगे तो आपको दिखेगा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल बी कमिंग through the next lecture of that particular chapter. Okay then.